वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल पे एमपी में की तो सबसे हाईएस्ट अपडेट मिलती है, साथ में नीट की काउंसलिंग से भी अपडेट मिलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे, जैसे यूट्यूब पे चलता है ना एक हेडिंग, एक दिन में कैसे पास हो, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक। उसी तरह अगर आप बीएमएस में, अगर आप पदार्थ विज्ञान अभी तक एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे पास हों, इसके लिए ये वीडियो बनने जा रही है। ठीक है, अगर आपने पदार्थ विज्ञान, वैसे तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक दिन में आप रिवीजन मान लो, क्विक रिवीजन मान लो, या फिर अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो बेस्ट वीडियो होने वाली है। आप देखना, जितने भी कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूँ देख लेना, उसमें आपका पदार्थ फर्स्ट पीरियड पूरा कवर हो जाएगा और बहुत कम समय में। आप मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका लगभग सुनने के बाद आपके सब कॉन्शियस माइंड में अगर आप मेरी चीज़ें याद रखोगे तो कन्फर्म है आप पास हो जाओगे। मतलब 60-70 नंबर तो आप वीडियो से लेके ही जाओगे, इसलिए आप कन्फर्म बस सुनते जाना। ठीक है, सबसे पहले मैंने करीब 10 टॉपिक ऐसे मेंशन कर लिया है कि आपको कैसे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो 10 टॉपिक में मैं मेंशन करूँगा, तो वो पार्ट बाई पार्ट आप देखते हैं ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे लक्षण और क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। क्वेश्चन फिक्स है, मैंने वो 10 टॉपिक उठाए जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। सबसे पहले आएगा लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, तो आपको आना चाहिए। पहले तो आयुर्वेद में आपको एक श्लोक जो बेसिक है वो आना ही आना है। क्या होता है लक्षण ऑफ आयुर्वेद, क्या अपन पढ़ते हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद का लक्षण क्या अगर आएगा तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन आएगा। दूसरा लिखना है, क्या लिखना है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आत्मरोजगार प्रसन्नम च। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद का प्रयोजन पूछे तो हिताहितम लिख दो। ठीक है, अलग अलग चीज़ें क्वेश्चन करिए देखो। और हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु इस पे मेंशन रहेगा, तो ये देख लेना। फिर आत्मा क्वेश्चन आ सकता है। आत्मा में, आत्मा के बारे में क्या आता है, शरीर इंद्र सत्व आत्माधारी जीवितम नित्यंग से अनुबंध से पर्याय आयु उच्चते। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर अब सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सिद्धांत 4 बताएंगे क्लासिफिकेशन में, कौन कौन से, सर्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण और अभ्युदय, ये 4 है। लेकिन इसे लिखोगे कैसे, अब आप पढ़ लेना, मैं तो आपको बेसिक आप इसे लिखोगे कैसे। अगर 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ नाम लिख दोगे, और अगर 5 नंबर में सिद्धांत अगर आता है कि सिद्धांत क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत अगर आता है, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत आता है, तो आप उसको कैसे 5 नंबर में लिखोगे, तो लक्षण लिख दो सिद्धांत के, फिर उसका सिद्धांत के भेद में आप 4 भेद लिखोगे, होता है सर्वतंत्र, परतंत्र, और फिर उसके बाद अधिकरण और अभ्युदगम। इनके पहले तो आप लिखना क्या क्या करते हैं और साथ में एग्जाम्पल जरूर डालना। तो एग्जामिनर क्योंकि आपके डेफिनेशन नहीं देखता, वो एग्जाम्पल देता कौन सी एग्जाम्पल आपने लिखा, किसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो और काला और ब्लू पेन जरूर ले जाना, उससे आपका काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा और बहुत पेटेंट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड सिग्निफिकेंस। आप सिलेबस खोल के देखना, आता ही आता है। तो इसमें बच्चे पूछे सर मुझे लिखना क्या है, सर इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल और आयुर्वेद एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसमें भैया आपको जो आता है आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का सिद्धांत, फिर उसके बाद आयुर्वेद में जैसे आयुर्वेद 8 ब्रांचेस क्या क्या है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, जरा, विष, और तो ये 8 आपको लिखना है। ठीक है, और 8 में जैसे काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन में, फिर उसका बाल रोग पेडियाट्रिक्स में, फिर ग्रह ट्रीटमेंट फॉर द एविल स्पिरिट, फिर उसका ऊर्ध्वांग ईएनटी और ऑप्थेमोलॉजी, शल्य सर्जरी, फिर विष टॉक्सिकोलॉजी, और रसायन में रिजुविनेशन थेरेपी, और साथ में बाजीकरण में एफ्रोडियासिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दर्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस किसने क्या क्या माना, आस्तिक, नास्तिक और आस्तिक नास्तिक। 3 प्रकार के दर्शन बताए गए। आस्तिक में कौन कौन से आएंगे, 6 आते हैं, नाम आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक और न्याय। तो ये 6 में से वैशेषिक न्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क कर लेना। फिर आता है आस्तिक व नास्तिक। नास्तिक में अपन चार्वाक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है, पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्याय, सांख्य ऊपर देख लेना, न्याय और वैशेषिक पेटेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर नास्तिक से उठाएगा तो चारवाक उठाएगा, और आस्तिक नास्तिक में बौद्ध और जैन भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, क्योंकि दर्शन में इतने क्वेश्चन आएगा। और लेकिन हाँ, अब आप देखो दर्शन में आपको कैसे आप बड़ा करके लिखोगे। मान लो आपने तो पढ़ा बस नॉर्मल चीज़ें, आपने बस एक गो थ्रू कर लिया, तो आप एक टेबलर फॉर्म में हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें पदार्थ की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप खोलना और दर्शन पढ़ लेना। उसके बाद उसमें देखना एक टेबलर बनाओगा, वो टेबलर डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लो और वही जाके छापाना। फिर बोलो सर वो तो 5 नंबर में काम आएगा, 10 नंबर में क्या करता, जो छाप के आना ना भाई, उसी को फिर लिख देना।
है ना, टेबुलर को फिर राइटिंग फॉर्म में, जैसे अपन नहीं बचपन में करते, भेद ऐसे लिख दिया, फिर भेद ऐसे लिख दिया, फिर एक नाम डाला लिखा, फिर एक नाम डाला फिर लिखा, ऐसे करना। ठीक है। एक कोटेशन जो पुराने पेपर्स में आया, सक्तम पदम, बहुत लोग को नहीं बन रहा था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को क्वेरी थी, सक्तम पदम, तो पदार्थ के लिए वर्ड यूज़ किया गया। किसके लिए? पदार्थ। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो है लक्षण ऑफ पदार्थ। ठीक है, पदार्थ के लक्षण, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पहले आप समझो कि भाव पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पहले प्रिंसिपल समझो, बेसिक प्रिंसिपल आएगा पदार्थ का, याद रखना, पेटेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, पिछले साल भी आया था। क्या आया था? तो एग्जिस्टेंस, इंग्लिश में अगर किसी को समझ आए तो समझ लेना, एग्जिस्टेंस, नेमेबिलिटी और नोबिलिटी। लेकिन सर इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो अस्तित्व, फिर उसका अभिद्येतम और साथ में ज्ञायतम, मतलब जो ज्ञायतम मतलब जो नॉलेजिबिलिटी हो, फिर साथ में अभिद्येतम जो नेमेबिलिटी हो, साथ में अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस के बारे में बताए। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिक्स हैं, मतलब 2 नंबर में आएगा पदार्थ के प्रिंसिपल, सिद्धांत, पदार्थ का सिद्धांत अगर पूछे पदार्थ के बारे में तो बता देना। ठीक है। साथ में अब आप बात करेंगे कि भाव पदार्थ और अभाव, लेकिन भाव में भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अभाव में आता है। भाव पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। ठीक है। सप्त पदार्थ, षड पदार्थ आते हैं। ठीक है ना, 6 आएगा। और जो क्या बोलते हैं, अभाव में आएगा, अभाव में क्या क्या आ जाएगा? प्राग अभाव, प्रादुर्भाव, अत्यंत अभाव और फिर अन्योन्य अभाव। ये 4 अभाव हैं, ये ध्यान रखना। अभाव के भी 2 नंबर में क्वेश्चन फिक्स हैं। भाव पदार्थ के आने के चांसेस कम हैं, अभाव पदार्थ के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर 4 भेद पूछेगा अभाव पदार्थ के, लिख देगा कि भेद लिखें अभाव के, तो क्या लिखोगे? 4 भेद, प्राग अभाव, प्रादुर्भाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव। ध्यान रखना, फिक्स है क्वेश्चन। फिर ये बात ध्यान रखना, द्रव्य, द्रव्य फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्रव्य। द्रव्य में यत्र आश्रितम कणगुणम समवाय यद द्रव्यम, ये पेटेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर ये 5 नंबर में तो कैसा आएगा? पूरा बोलेगा कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। द्रव्य के 2 भेद बताए हैं, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। तो पहले कौन से देखोगे? कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में चेतन और अचेतन। ठीक है। चेतन में भी कौन से? अंतःचेतन, बाह्य चेतन, और अचेतन में कौन सा जाएगा? खनिज और कृत्रिम। इसके क्लासिफिकेशन देख लेना। अंतःचेतन में क्या क्या जाएगा? वनस्पति, वनस्पति विरुद्ध और औषध। और बाह्य चेतन में क्या क्या देख लोगे? जरायुज, अंडज, स्वेदज और बीज। तो ये देख लेना। और इसमें कृत्रिम और खनिज तो आप देख लेना। तो ये है कारण द्रव्य और ये है कार्य द्रव्य। और कारण द्रव्य में क्या जाएगा? खादिन्न आत्मा मना कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह। मतलब और ये कोटेशन आता है, जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है कोटेशन के लिए कि खादिन्न आत्मा, मतलब खादिन्न मतलब ये पंच महाभूत के खा आदि, खा से क्या होता है? आकाश। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 पंच महाभूत, साथ ही साथ मन, काल, दिशा और मन, काल, दिशा, ये द्रव्य संग्रह है। ठीक है। कैसे 9 हुए? 5 महाभूत, आत्मा, काल, दिशा और मन। ठीक है, ये 9 हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है पंचमहाभूत से फिक्स है। पंचमहाभूत में कैसे? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इसके क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इसके अर्थ हैं। फिर इसकी बुद्धियाँ इसी की तरह आ जाएंगी। फिर चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श, ये सारी इंद्रिय हो जाएंगी। तो इसमें आप एक पंचक आता है, फिक्स क्वेश्चन, एक 5 नंबर में आ सकता है, नहीं तो एक 5 नंबर में इसके पंचमहाभूत में आएगा ही आएगा। तो इसको आप देख लेना जरूर से। और कैसे लिखोगे? ये कोटेशन लिखो, जैसे आकाश के बाद आकाश, वायु, आकाश, वायु, आकाश, वायु से फिर आकाश से बना वायु, वायु से बनेगा फिर आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि से फिर क्या बनेगा? जल, जल से पृथ्वी। मतलब ये एक मिलके 2, जैसे 1 से आकाश से वायु, फिर आकाश वायु मिलके क्या बनेंगे? अग्नि, आकाश वायु अग्नि मिलके जल, आकाश वायु अग्नि जल मिलके पृथ्वी, मतलब एक ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे दिशा, दिक क्वेश्चन आएगा तो वो मत सोचना सिलेबस का ही है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, दिशा और काल फिर छोड़ देते हैं। तो दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 10। पहले ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है दिशा को लिखो 5 नंबर, तो कैसे लिखो? ऐसा नहीं सीधे भेद लिख दिए। पहले उसको क्या लिखोगे? पहले उसके आप लिखो निरुक्ति, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, सिनोनिम्स, पर्याय क्या क्या है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है दिशा का, फिर किस आचार्य के बारे में कुछ पता है तो लिख दो। और जैसे फिर भेद आ जाओ तो भेद में ऐसे बनाना पूरा प्लस साइन करके, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर उसके बाद इधर ईशान कोण, फिर नैतित्य कोण, फिर आग्नेय कोण, फिर वायव्य कोण, ऐसे करके बना लेना। ठीक है, वायव्य कोण और मतलब अपने हिसाब से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी को प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, यही चलता है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं, है ना। तो घबराना नहीं।
फिर बच्चों काल आता है, काल के लिए बच्चे परेशान होते हैं। काल में क्या लिखे, तो काल में जो आपको आता है टाइम सेटर, मतलब उसके अगर आपको पता है पर्याय कुछ अगर पता है तो पर्याय लिख देना, सिनोनिम पर्याय की हो गए। फिर जैसे इंपॉर्टेंस क्या है काल की वो लिख देना, फिर कहाँ से उत्पत्ति हुई वो लिख देना, व्युत्पत्ति क्या है। फिर साथ ही जैसे मात्रा आपको जो पता होगा थोड़ा, मात्रा कि कुछ आचार्यों ने बता रखा है ना, जैसे परमाणु, जैसे 2 परमाणु इक्वल टू 1 अणु, 3 अणु इक्वल टू 1 त्रेष्ण अणु, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे 15 मात्रा 1 काष्ठा, 30 काष्ठा 1 कला, फिर 20 कला इक्वल टू 1 नादिक, 2 नादिक इक्वल टू 1 मुहूर्त, और 3/4 मुहूर्त इक्वल टू 1 याम, फिर 8 याम बराबर 1 अहोरात्रि, 15 अहोरात्रि होता है 1 पक्ष, 2 पक्ष इक्वल टू 1 मास, और 2 मास बराबर 1 ऋतु, और 3 ऋतु बराबर 1 आयन, और 2 आयन बराबर 1 वर्ष। तो ये पूरी है डिटेलिंग वर्ष काल की। फिर बच्चे सोचते हैं आत्मा से रिलेटेड सर अगर क्वेश्चन आता है तो आत्मा में एक पेटेंट श्लोक याद रखना, लिख के जाना, निर्विकारम परस्वात्मा वाला। निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय, फिर चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मा क्या स्वरूप है, आत्मा कैसी होती है, डिटेल में लिख देना। और आत्मा भी 5 नंबर में आ सकती है, तो इसमें पहले उत्पत्ति बताना, फिर इसके क्या बोलते हैं, जैसे आत्मा क्या होती है कि निरंतर गतिशील होती है, फिर उसका मतलब अपने अपने जो भी आपने पढ़ा होगा उसको लिखाना। देखो कुछ चीज़ें अगर आत्मा जैसे अगर नहीं ध्यान हो तो ये श्लोक लिखा है 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्योंकि 8 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 ही करना है, तो अगर स्किप करना होगा स्किप भी कर देना, क्योंकि आत्मा बड़ा टॉपिक है, और अगर नहीं बनेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है त्रिदंडक, ध्यान रखना, और आयु का श्लोक। तो त्रिदंडक में क्या लिखोगे, सत्व आत्मा शरीर, मतलब इन तीनों को मिश्रण को ही त्रिदंडक कहते हैं। तो सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमें तत् त्रिदंडक, ठीक है। और आयु क्या है, शरीर इंद्र सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यंग से अनुबंध से पर्याय आयु उच्यते। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। मान लो 10 नंबर में कोटेशन आता है, समझना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दोष धातु मन मूलम ही शरीरम। तो इसमें कैसे लिखोगे, तो पहले क्या देखोगे, दोष 3 प्रकार के होते हैं, धातु 7 प्रकार की होती हैं, मल 3 प्रकार होते हैं। इन सबको आप एक्सप्लेन करना, फिर इन सब के क्या क्या, जैसे दोष धातु और मल में क्या संरचनाएं हैं क्या है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तक जितना अपन ने पढ़ा वो 50 नंबर में था, लेकिन अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो 50 नंबर में इतना सरल है। जैसे उसमें क्या क्या है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। सोचो सिर्फ ये 5 टॉपिक हैं जो 50 नंबर आपको देखे जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो गुण आपको पता है, गुणन्ते अमन्ते लोके अनिति गुणा, मतलब जो ये क्या है, गुण की शब्द की निरुक्ति है, ये बात ध्यान रखना। फिर क्या आता है कि गुण में जैसे लक्षण क्या बताए गए हैं, लक्षण समवायु तो निश्चेष्टा कांडम गुण, वो देख लेना। फिर किस आचार्य ने, जैसे टोटल आचार्य चरक ने कितने गुण बताए, तो 41 गुण बताए हैं। जैसे सार्था गुण 5 होते हैं, गुरुवादी गुण 20 होते हैं, फिर उसके बाद बुद्धि प्रयत्न गुण 6 होते हैं, फिर उसके बाद पराधि गुण 10 होते हैं। तो ऐसी चीज़ें अपन को आना चाहिए। फिर अगर चक्रपाणी दत्त ने क्या बताया वो देखते हैं, तो उन्होंने वैशेषिक गुण 5 बताए हैं, फिर आत्म गुण 6 बताए हैं, और सामान्य गुण 30 बताए हैं। सामान्य गुण में उन्होंने क्या क्या रख दिया है, 20 गुरुवादी 10 पराधि। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन 5 नंबर में पूरा गुण आता है एक्सप्लेन करने के लिए, लक्षण और क्लासिफिकेशन और गुण में आता है, तो ये सार्था गुण, फिर आध्यात्मिक गुण, गुरुवादी गुण और परादि गुण। लेकिन 10 नंबर में जैसे परादि गुण आ गया, तो परत, अपरत, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, फिर संस्कार और अभ्यास। तो ये 10 के नाम लिखना बाकायदे, और फिर 10 के बारे में लिखना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये 10 नाम है। फिर जैसे गुरुवादी गुण, तो इसके श्लोक याद रखना, क्योंकि आता ही आता है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो जैसे गुरु मंद ही मिश्रिंग सलक्षण शांत मृदु स्थिर, और गुरु सूक्ष्म विशति विसंति सविपर्य, मतलब 10 ये हैं, 10 इसके विपरीत वाले, तो 20 गुण माने गए। फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये कौन से, सार्था गुण है, इसी को विशेष गुण भी कहा गया है। फिर आध्यात्मिक गुण कौन से, इच्छा, द्वेष, सुख दुख और प्रयत्न और बुद्धि। तो ये ध्यान रखना। फिर कर्म आता है, गुण देख लिया, कर्म में कर्म के लक्षण का, तो क्रियते इति कर्म, मतलब जो हम करते हैं वो कर्म है। फिर संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्मणान्यत अपेक्षते। तो ये ध्यान रखना, ये कर्म के लक्षण है, और ये आप कोटेशन लिखना आएगा। तो फिर इसके बाद कर्म के भेद पूछता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, मतलब अगर तर्क संग्रह के अनुसार, क्योंकि इसमें भी भेद बताए गए हैं, तो तर्क संग्रह ने बता रखा है कि उत्क्षेपण अवक्षेपण, मतलब उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन।
ठीक है, ये 5 भेद बताए। फिर अगर मान लो जैसे कुछ ने सत, फिर जैसे चरक जी ने कर्म के भेद बताए हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक, तो ऐसे भी हैं कि 2 भेद बताए गए। लौकिक जो अभी हमने पढ़ा ना, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रशमन और गम्य जाना, तो ये हैं। फिर उसके बाद ये क्या थे, लौकिक। अगर अपन देखें अब आध्यात्मिक, तो ये पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें क्या कैसे रहना है, वो अध्यात्म। पिछले साल सामान्य और विशेष से बहुत क्वेश्चन आया था, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में और 10 नंबर में। मतलब सोचो, सामान्य विशेष ऐसा टॉपिक था जो हर में आता था, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्या पता क्वेश्चन रिपीट ही कर दे। तो पहले सामान्य देखते हैं। तो सामान्य में 2-3 कोटेशन ध्यान रखना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिकरणम, जो वृद्धि कराए, साथ में तुल्यार्था ही सामान्यम, और साथ ही साथ समान एकत्वकरम। तो ये सारी चीज़ें काम है, क्योंकि जब समान और विशेष की जब डिफरेंस देखोगे ना, तो ये कोटेशन बहुत ध्यान आता है। भेद जरूर ध्यान रखना, जैसे सामान्य के भेद तक्र संग्रहण क्या बताया है, पर सामान्य अपर सामान्य। चक्रपाणी ने क्या बताया, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। द्रव्य समान, गुण समान, पर क्वेश्चन क्या आएगा कि सामान्य के भेद बताएं, किसके अनुसार, तर्क संग्रह के अनुसार। फिर उसके बाद क्या आएगा, तर्क संग्रह के अनुसार आएगा तो पर सामान्य अपर सामान्य करना, ठीक है। और पर अपर में आपको मालूम होगा पर अपर। फिर चक्रपाणी के अनुसार आपको बता दे रहा हूँ कि द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। तो इससे देख लेना क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, आएगा ही आएगा। अब सेम देखते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य होगा विशेष के लिए। तो विशेष में हास हेतु विशेषज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष तो पृथकत्व, मतलब विशेष जो था अपने आप वो किनारे होगा, सामान्य मतलब भीड़ में, सामान्य एक तरीके समान, पृथकत्व मतलब अलग दिखना, ठीक है। इसमें कोटेशन विशेषस्तु विपर्य, 3 कोटेशन मैंने सामान्य बताया, 3 कोटेशन मैंने इसमें बताया, सामान्य हो गया और विशेष हो गया। अब इसमें भी आप जैसे भेद अगर पूछेगा कि इसके भेद क्या हैं, तो भेद क्या बताया गया है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो उधर के द्रव्य समान, गुण समान और विशेष समान, इधर भी द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सहित देखना, कभी कभी एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है किसका है, तो एग्जाम्पल एक बार जरूर देख लेना। जब आप समवाय की बात करते हैं, समवाय में क्या आ जाएगा, समवायो अपृथक भागो भूमि आदि नाम गुणे मता सनितो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। मतलब इसका ये समझना कि जो अपृथक किया जा सकता, समवायो अपृथक भागो, जो अपृथक किया जा सकता है, जो रिलेशन एग्जिस्टिंग विद पृथ्वी में जो रिलेशन एग्जिस्ट करते, जैसे द्रव्य में क्या माना जाता है, ठीक है, जैसे एक द्रव्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध। फिर अगर मान लो कोई पृथ्वी की ठोसपन, कठोरपन, क्या उससे दूर की जा सकती है, नहीं, तो इसका ये समवाय संबंध से है। आपने पढ़ा भी होगा समवाय संबंध का कैसा, मतलब जो अपृथक हो सके, जिसके रिलेशन टूट ना सके। कभी कभी इसी में क्वेश्चन आता है, घटादि नाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मेण तेषु जाति संबंधम समवाय परिकीर्तिका। तो इसका मतलब ये होता है जैसे जाति, पदार्थ, अव्यय, अव्यय, द्रव्य, गुण, कर्म, तो इन सबको अपन समान समवाय संबंध से देखा जा सकता है। तो आप ये बस इसलिए बोला हूँ, याद नहीं करना कि अगर ये कोटेशन है ध्यान रखना कि ये समवाय का है, ओके। एक बात और जो मैंने शुरू में बताया था अभाव के बारे में, तो अभाव के आप 2 भेद पहले करना, 4 भेद हैं, कैसे बता दे रहा हूँ। 2 भेद पहले करना, पहले संसर्ग अभाव और फिर अन्योन्य अभाव। तो संसर्ग अभाव के 3 माने गए, कौन कौन से, प्राग अभाव, प्रादुर्भाव और अत्यंत अभाव। फिर लास्ट में आता है अन्योन्य अभाव, मतलब पार्ट 1 में 3 आ जाएंगे संसर्ग में, कौन कौन से, प्राग अभाव, प्रादुर्भाव और अत्यंत अभाव, फिर लास्ट में अन्योन्य अभाव। तो ये करेक्शन है, ध्यान रखना। मैंने आपकी पूरी तैयारी करा दी और मैंने पूरे जितने मेरे टॉपिक्स थे 10 के 10, और जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी, चाहे वो सिद्धांत पढ़ा सबसे पहले, लक्षण सिद्धांत, फिर दर्शन, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक, फिर उसके बाद पदार्थ के बारे में बताया वो जो इम्पोर्टेंट था, फिर साथ ही साथ फिर भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ बताया, फिर द्रव्य बताया, फिर कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य का पूरा बताया, साथ ही साथ फिर आपको मैं गुण, कर्म, समान, विशेष, तो ये भाव पदार्थ होता है, फिर अभाव, इनके जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना, कौन कौन से के, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 5 पदार्थ, और द्रव्य तो अपने पास है, तो इनके क्या क्लिनिकल वो पढ़ लेना, देख लेना, इतने के बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और एकाकी क्वेश्चन जो आपको नहीं बनेगा, मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और, लोड नहीं लेना भाइयों, सिर्फ कॉपी भर के आना, क्योंकि इवैल्यूएशन इस बार कैसे चल रहा है,
खुद चेक हो रहा, तो नंबर अच्छे मिलेंगे, बस भर के आना कॉपी। ऑल द बेस्ट।